हेलो। आज मैं बात करूंगी डेस्टिनी के बारे में। तो मैं आज आपसे ये बात बोलूंगी कि एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, जैसी भी है आप पहले अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लो। कंप्लेन करना बंद कर दो, क्योंकि क्या होता है कि हम ब्लेम करते हैं कि हमारी, अब मैं किसी का भी एग्जांपल दूं कि हमारी लाइफ में ये आ गया पर्सन, तो ये उसकी वजह से आया, उसने बोला था इससे शादी करने के लिए, या कुछ भी है किसी के साथ एंगेज होने के लिए। ठीक है, तो पहले तो अगर पर्सन ऐसा है कि आप जब बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं है दिक्कत, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हर रास्ते में प्रॉब्लम आती है। कोई भी स्मूथ नहीं चलता है, उसे स्मूथ चलाना पड़ता है। ठीक है, और ये डेस्टिनी है आपकी, जैसी भी है, जो भी मिला है उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो घुट घुट के रह जाओगे। तो जो भी आपके पास जो भी चीजें आ रही हैं, पहले तो उससे एक्सेप्ट करो। अब कोई मुश्किलें आती हैं, उसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो मुश्किलें आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगी बाद में, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसे एक्सेप्ट करना है, अपनी डेस्टिनी को कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन करके हमें और ज्यादा दुख होता है, हम और ज्यादा परेशान होते हैं, और ज्यादा हम अपने आप को कोसते हैं। किसी और को जो कंप्लेन करते हैं ना, तो हम अपने आप को भी कोसने लगते हैं, और ज्यादा अंदर से हमें मेंटल स्ट्रेस होता है। तो वो हमें ऐसा नहीं करना अपने साथ। सबसे सबसे पहले हमें जो सिचुएशन आया है उसको एक्सेप्ट करना है। अब वो कैसा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब सबकी लाइफ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबको ये लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, बट ये सबकी लाइफ में होता है। सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो अगर आप देखोगे कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर है, कुछ है, तो वो लकी नहीं है, ये उसने खुद से अपनी मेहनत की है। हम बोल देते हैं वो लकी है, उसको ये जॉब मिल गया, यूपीएससी क्लियर हो गया, बड़ी जल्दी क्लियर हो गया। तो उससे आप पूछना कि इसने क्या क्या किया है उससे, जैसे जिसके एग्जाम क्लियर होते हैं, उनके पहले का बैकग्राउंड जाना करो, कितने एग्जाम में वो पास हुए हैं, क्या है, उनसे पूछा करो ना। उनके इंटरव्यूज देखा करो। अब तो यूट्यूब पे भी इतने सारे इंटरव्यूज आते हैं, तो आपको उससे से पता चल जाएगा कितनी मेहनत है। तो ऐसे ही तो कोई कवर अप नहीं कर पाता है। तो डेस्टिनी को मैं ये कहती हूँ कि एक्सेप्ट करो। जब तक अपनी डेस्टिनी को अपनी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो अपने प्रॉब्लम का समझ नहीं पाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम है और किसको, मेरे को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि सॉल्व तो आपको ही करना है, और तो कोई करेगा नहीं। क्योंकि सॉल्व अगर आप पूछोगे, सॉल्यूशन पूछने जाते हैं हम लोगों के पास, या तो आप अपनी सिस्टर को कॉल करोगे, अपने फ्रेंड को कॉल करोगे, बार बार उसे परेशान करोगे, थोड़े दिन में वो भी आपसे तंग आ जाएंगे, और फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। फिर आप सोचोगे अरे मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, अब मैं क्या करूं, कैसे अपना सॉल्यूशन निकालूं। लेकिन सॉल्यूशन आपके पास है, आपको पता है कि क्या सॉल्यूशन है, आपको अच्छी तरह पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपसे बेटर कोई नहीं जानता, लेकिन उसको सॉल्यूशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट है, इसलिए आप एक्शन नहीं ले पाते हो। तो डिफिकल्ट तो चीज होंगी, डिफिकल्ट है तभी तो सब नहीं कर पाते हैं, नहीं तो हर कोई नहीं कर लेगा। अब डिफिकल्ट है तभी तो हर कोई अमीर नहीं हो पाता, कभी ना अमीर हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजीज है जो हमें फॉलो करनी है। एनर्जी को अपना हाई रखो, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो, ये तो नेगेटिविटी है। उसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसे कर दिया। करते रहो, खेल खेलते रहो, ब्लेमिंग गेम खेलते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपको मिलता है ऐसा, और उसमें बहुत ज्यादा अगर आपको दिक्कत है तो कुछ ना बोलो, उसके लिए तो स्टैंड लो। लेकिन समझने का भी प्रयास करो, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा स्टैंड लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें सॉल्यूशन अपने आप ही निकालने की, किस चीज में हम कैसे बेटर कर सकते हैं। कुछ चीजों को लिखा करो, लिखने से आपके माइंड बहुत जल्दी चलते हैं। लिखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि किस चीज को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो। सबकी अपनी कहानी है, किसी का कुछ नहीं पता कि कौन कैसा था पहले और अब क्या है। लेकिन सॉल्यूशन आपके हाथ में है, सॉल्व आप ही कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन हमें भगवान देते हैं। वो आपको ही सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, वो भी आपके हाथ में है। ब्लेमिंग गेम बंद कर दो, और अपनी प्रॉब्लम को पहचानो, सॉल्व करो, फाइनेंशियल सिक्योर हो जाओ,
लड़की हो तो बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को तो ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना, लड़के तो करते ही हैं, जो मर्ज़ी कर लेंगे वो तो काम। लेकिन लड़कियों को तो सोचना है कि इस तरह का काम करने से मुझे परेशानी होगी, बच्चे भी देखने हैं, फैमिली भी देखनी है, तो आपको देखना है कि पढ़ाई में अपना मन लगाना है। लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है, फिर जॉब का भी देखना है, तो उसी के हिसाब से अपनी मेहनत करनी है। अपना स्केड्यूल बनाना है, घर का टाइम भी निकालना है, बाहर के लिए भी देखना है, घर में कुकिंग भी करनी है। अगर शादी हो गई है तो फिर उसके लिए भी देखना है कि घर में सब लोगों की कुकिंग करके अपना टाइम को भी निकालना है, मैनेज करना है। अगर घर में सब सपोर्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हैं तो उस टाइम को उस तरह से आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस तरह से मुझे सपोर्ट चाहिए, अगर वो दे देते तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अपना टाइम को बाँटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको टाइम को पूरी श्रद्धा से फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिज़ल्ट आएँगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रोज़ाना ब्रेक नहीं करना है टाइम टेबल को, शेड्यूल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, तब जाके आपको रिज़ल्ट आएगा। जब मैं हर बार बोलती हूँ हर वीडियो में, कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के बिना तो आप क्या है ना कि स्टेप्स आपके रुक जाते हैं और फिर आप नेक्स्ट डे फिर परेशान होते हैं कि मुझे कहाँ से चलना है। एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो काम किया है, जो पढ़ाई की है उसका रिवीजन ज़रूर करना है। इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। ये सारा काम आपको करना ही होगा। एक अच्छा सीक्वेंस में अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं ना जैसे, तो उसी तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है कि मुझे किस वे पे जाना है और किस वे पे किस तरह से स्टेप्स लेने हैं और उस पे क्या-क्या पॉइंट सारे अपने लिखते जाओ। आप लैपटॉप पे भी लिख सकते हो, मोबाइल पे भी लिख सकते हो। पेपर पेन रख सकते हो, जब जब आइडियाज आपके आए, नहीं समझ में आता है एकदम लिखने के लिए ना मोबाइल पे लिख लो, अपना नंबर डाल के उस पर लिख लो। तो ये स्टेप्स को फॉलो करो, आपको 100% सफलता मिलेगी। ये लेकिन सफलता के लिए कुछ करना है, करना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो हम तो आपको आइडियाज दे देंगे, समझा देंगे, बाकी स्टेप्स आपको ही लेने हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।